जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। दोस्तों, अगर आप लोगों का जो आने वाला पेपर है, जो आपका आगामी शिफ्ट है, उसमें कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, वो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं। तो साथियों, अगर आपका अभी तक पेपर नहीं हुआ है और कुछ घंटे पहले अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो यहाँ पर मैं आपको हिंदी की कराऊंगा 37 सवाल, 38 सवाल कराऊंगा। यहाँ पे आपके सामान्य ज्ञान यूपी जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। इन सभी क्वेश्चंस को अगर आप करके चले जाते हैं तो दोस्तों, मेरा ये मानना है, ये मेरा दावा है साथियों, कि अब आपकी जो शिफ्ट होगी वो बहुत ही प्यारा आपका पेपर गुजरेगा। आप कहेंगे ये तो भाई बिल्कुल सर आपने ही क्वेश्चन पेपर बनाया है। तो चलिए देख लेते हैं और शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों है, यहाँ पर यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो यहाँ पे तो दोस्तों, जिनका भी आंसर अगर सी आ रहा है विसर्ग, तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम जो है वो विसर्ग है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जिसने भी सी लगाया है, तो आंसर बिल्कुल ठीक होने वाला है विसर्ग दोस्तों। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर है, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है। तो दोस्तों, इसका आंसर यहाँ पे आपको अधिकरण लगा देना है दोस्तों। तो इसका आंसर यहाँ पे अधिकरण इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों यहाँ पे। तो यहाँ पे कह रहे हैं, बहुब्रीही समाज का उदाहरण कौन सा है। तो यहाँ पे दोस्तों, इसका आंसर आप लोग लगा देंगे चतुर्भुज, जिसका आंसर सी आया है वो बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखने जा रहे हैं कि तिलक किस प्रकार का शब्द है। तो दोस्तों, यहाँ पे तिलक जो है वो, आप लोग अगर ए आंसर लगा रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। तत्सम यहाँ पे जो है वो, तिलक किस प्रकार का शब्द है वो तत्सम का है। ठीक है दोस्तों। तो अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, अंडे का शहजादा का अर्थ क्या है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि क्या कमज़ोर व्यक्ति को कहते हैं, नहीं कमज़ोर व्यक्ति को भी नहीं कहते हैं। क्या चालाक व्यक्ति को कहते हैं, नहीं चालाक व्यक्ति को भी नहीं कहते हैं। तो यहाँ पे किसको कहते हैं। तो दोस्तों, अगर यहाँ पे कहेंगे अनुभव व्यक्ति को कहेंगे, तो नहीं अनुभव व्यक्ति को भी नहीं कहेंगे। अंडे का शहजादा का मतलब यह है कि अनुभवहीन व्यक्ति, वो जो व्यक्ति जिसके पास अभी कोई अनुभव नहीं है, अनुभवहीन व्यक्ति होता है, उसको अंडे का शहजादा यहाँ पे दोस्तों हम लोग कहेंगे। ठीक है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, व्युत्पन्न मति का क्या सही आंसर है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि इसका आंसर जो है, आप लोग डी के साथ चले जाइएगा दोस्तों। जो तत्काल सोचकर उत्तर उत्तर दे सके, तो उसका आंसर जो है वो डी इसका आंसर है। ठीक है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन ही हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, हाड़ौती बोली जो है वो कहाँ जो है बोली जाती है। तो दोस्तों, अगर आप लोग इसका आंसर लगा रहे हैं पूर्वी पश्चिमी यानी बी वाला, तो इसका आंसर बिल्कुल ठीक होने वाला है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप लोग इसका लगा रहे हैं मंगलसूत्र आंसर, तो बिल्कुल ठीक लगा रहे हैं। यहाँ पे अगर प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम जो है वो मंगलसूत्र है। ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम और अगले क्वेश्चन की देख लेते हैं, बात कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे लालटेन शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है। तो लालटेन शब्द यहाँ पे निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है दोस्तों। अगर आप लोग यहाँ पे लगा रहे हैं डी वाला आंसर, तो बिल्कुल आपका ठीक होने वाला है, डी इसका आंसर है। ठीक है दोस्तों। अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो पानी पीकर जात पूछना का अर्थ क्या है। तो पानी पीकर जात पूछने का अर्थ है, यहाँ पे अगर आप लोग यहाँ पे निकल अगर आप लोग यहाँ पे लगा रहे हैं काम निकलने के बाद सोचना, तो इसका आंसर बिल्कुल ठीक है, सी वाला आंसर इसका राइट आंसर है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, वाक्यों में वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है। तो वाक्यों में वर्गीकरण का जो है मुख्य कारण, तो वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः जो है वो आपका दो प्रकार से यहाँ पे होता है, जिसका आंसर ए है वो बिल्कुल ठीक है दोस्तों। अब अगले क्वेश्चन की यहाँ पे भाव बात कर लें, तो भावयुक्त शुद्ध अनुवाद चुनिए। तो यहाँ पे इसका आप पढ़ सकते हैं, एक सेंटेंस है, आई वॉज ओवरजॉयड। तो इसका आंसर आप लोग अगर लगा रहे हैं, मेरा दिल बाग बाग हो गया, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेंगे, पावन संधि विच्छेद होगा। तो पावन संधि विच्छेद यहाँ पे होगा आपका सी वाला आंसर है,
पौ प्लस अन, तो यहाँ पर आपका इसका पावन का संधि जो है वो आपका सी वाला हो जाएगा, पौ प्लस अन। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अब हम अगले क्वेश्चन की बात कर लें, शुद्ध शब्द चुनिए। तो शुद्ध शब्द यहाँ पे कौन सा होने वाला है, गंगा जल, बेबुनियाद, बड़ा सा या चौपाया। तो अगर आप लोग ने लगाया है इसका आंसर सी, तो बिल्कुल ठीक लगाया है। इसका आंसर सी, बड़ा सा, ये एक शुद्ध शब्द है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की बात कर लें यहाँ पे। तो निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। तो इनमें से किन वाक्यों में अकर्मक क्रिया है जो दिख रही है। पानी बरस रहा है, मैं गेहूँ पिसवाता हूँ, श्याम निबंध लिखता है, राम मोहन को रुला रहा है। तो यहाँ पे अगर इसका आंसर ए वाला है, पानी बरस रहा है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। तो यहाँ पे दोस्तों पूछा गया है मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। तो इसमें उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, इनमें से कोई नहीं। अगर जिसका आंसर आ रहा है उत्तम पुरुष ए वाला, तो बिल्कुल ठीक आ रहा है। यहाँ पे इसका आंसर ए है, उत्तम पुरुष। अब अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे हम, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे अर्थ के आधार पे मैं ये कहूँगा कि दोस्तों कि यहाँ पे अर्थ के आधार पर यहाँ जो है 4 प्रकार के जो होते हैं शब्द। ठीक है दोस्तों, जिसका आंसर बी है वो बिल्कुल ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, तो शुद्ध वाक्य चुनिए यानी विराम चिन्ह। तो शुद्ध वाक्य चुनिए, इसमें देख सकते हैं आप शायद पटना के रहने वाले हैं। बी है आप शायद पटना के रहने वाले हैं। सी है आप शायद पटना के रहने वाले हैं। और डी है आप शायद पटना के रहने वाले हैं। तो आप लोग इसका फ़र्क देख सकते हैं, आप लोग देख के फ़र्क लगा सकते हैं यहाँ पे। तो इसका आंसर डी वाला है वो बिल्कुल ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, यहाँ पे अघोष वर्ण कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पे अघोष वर्ण यहाँ पे जिसका आंसर सा यानी डी वाला है वो बिल्कुल ठीक है दोस्तों। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, एक ही समय में वर्तमान। ठीक है दोस्तों, एक ही समय में वर्तमान का यहाँ पे कौन सा आंसर सही होने वाला है। तो जिसका आंसर दोस्तों सी आ रहा है, समसामयिक वाला, उसका आंसर बिल्कुल ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, योगदान में कौन सा समास है। ठीक है दोस्तों, तो योगदान में कौन सा समास है। तो यहाँ पे दोस्तों समास बताना है। तो जिसका आंसर ए वाला आ रहा है, तत्पुरुष, वो बिल्कुल ठीक है दोस्तों। अब साथियों और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं कि उच्च छास का सही संधि विच्छेद क्या है। तो यहाँ पे दोस्तों जिसका आंसर सी वाला है, संधि विच्छेद, संधि विच्छेद में, तो उत्श्वास वाला आंसर बिल्कुल ठीक है दोस्तों। 23वें क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसे क्या कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये बताना है यहाँ पे, जो हर समय अपना मतलब साधता हो, तो क्या उसको परमार्थी कहेंगे, क्या उसको स्वार्थी कहेंगे। ठीक है, परमार्थी भी नहीं कहेंगे, स्वार्थी भी नहीं कहेंगे, माफ़ कीजिएगा, परमार्थी कहेंगे, मतलबी कहेंगे या स्वार्थी कहेंगे। तो जिसका आंसर स्वार्थी वाला आ रहा है वो बिल्कुल ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे इसको स्वार्थी कहेंगे। अगले क्वेश्चन की बात कर लेंगे, बहुर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो बहुर्मुखी शब्द में जो है आपका जो है बहिर, जो इसका आंसर ए वाला है वो बिल्कुल करेक्ट यानी राइट आंसर है। और 25वें क्वेश्चन की बात कर लें, तो निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है। तो मिश्र वाक्य इसमें से नहीं है, वो बताएं दोस्तों। तो इसमें आपका जो बी वाला है वे परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है। तो इसका जो वाला बी वाला आंसर आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे, साहित्य जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है, ये ये उक्ति किसकी है। तो यहाँ पे हमें इसका जवाब देना है दोस्तों। तो इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों, तो दोस्तों ये उक्ति है यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल की, जिसका आंसर डी है वो बिल्कुल ठीक है। अब अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका है। तो यहाँ पे दोस्तों जिनका आंसर सी आ रहा है,
द्विवेदी युग का वो बिल्कुल ठीक आंसर है। यहाँ पे मर्यादा युग किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका है, तो वो द्विवेदी युग की प्रसिद्ध पत्रिका है। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे आपको सुमेलित करना है दोस्तों, देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन ए है, भक्ति ही ज्ञान नहीं कुछु भेद, आगे बी है, हम राज्य के लिए मरते हैं, सेकंड है बिहारी ये उपमान मैले कैसे हो गए, मैथिली शरण गुप्त, बतरस लालच लाल की तुलसीदास। तो आपको यहाँ पे मिलाना है, तो इसका अगर आपको मिलान करेंगे दोस्तों यहाँ पे, तो आपको ये वाला आंसर इसका सी मिलेगा। सी वाला आंसर इसका बिल्कुल सही होगा। 4 3 1 2 वाला आंसर इसका बिल्कुल ठीक है दोस्तों। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे, तो कृतज्ञ जो है वो किसे कहते हैं दोस्तों। तो कृतज्ञ का क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए। तो यहाँ पे आपको कृतज्ञ का लगा देना है, ऑप्शन ए वाला आंसर बिल्कुल इसका जो है बिल्कुल सही है। कृतज्ञ के लिए बिल्कुल कृतज्ञ आपको लगाना है दोस्तों। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे, तो यहाँ पे संकीर्ण क्वेश्चन जो है दे रखा है, तो संकीर्ण का को आंसर लगाना कि संकीर्ण का कौन सा आंसर आपको सही लगता है दोस्तों। तो संकीर्ण का आंसर आपको यहाँ पे लगा देना है विकीर्ण, जो कि इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है यहाँ पे मृगधर का। तो यहाँ पे मृगधर का आपको सही उत्तर बताना है दोस्तों। तो मृगधर को यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसका आंसर चंद्रमा, इसको मृगधर को हम कह सकते हैं, तो जो कि इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। तो चंद्रमा इसका आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है पराग। तो पराग में आपको बताना है कि इसका आंसर क्या सही हो सकता है। तो पराग का आंसर आप लोग क्या सोचते हैं, तो इसका आंसर है सुगंध। जी हाँ दोस्तों, जो कि बिल्कुल सही आंसर है, सुगंध इसका आंसर बिल्कुल सही है पराग का। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि गयंध का आपको बताना है यहाँ पे। तो गयंध का क्या यहाँ पे उत्तर हो सकता है, आंसर हो सकता है दोस्तों। तो गयंध का आंसर जिन लोगों को भी लग रहा है कि बड़ा हाथी, वो बिल्कुल सही है। जी हाँ दोस्तों, तो गयंध को यहाँ पे बड़ा हाथी हम लोग कह सकते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ेंगे। मूल चेता का आंसर आपको क्या सही लगता है दोस्तों। तो मूल चेता किसे कहते हैं दोस्तों, वही जो मूर्ख इंसान हो, ठीक है, उसको हम मूर्ख चेता कहते हैं। जिनका आंसर अगर सी आ रहा है तो बिल्कुल वो सही है, सी वाला आंसर बिल्कुल ठीक है दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। तो प्रायोगिक जो है, आपको प्रायोगिक का आंसर बताना है दोस्तों। तो प्रायोगिक में कई ऑप्शन हैं जिसका प्रयोग कई वस्तुओं के योग से किया जाए, और बी वाला है जिसका प्रयोग पहले ही किया जा चुका हो, सी वाला है जिसका प्रयोग भविष्य में हो, और डी वाला है जिसका नित्य प्रयोग किया जाए। तो आप लोगों को कौन सा आंसर ठीक लगता है। तो दोस्तों जिन लोगों को आंसर बी वाला ठीक लगता है, जिसका प्रयोग पहले किया जा चुका हो, तो वो बिल्कुल ठीक है दोस्तों। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चली गई, पंक्ति में अलंकार जो है आपको बताना है दोस्तों। तो इसमें आपको अलंकार कौन सा वाला देता है। तो इसमें दोस्तों जिनका आंसर ए है उपमा, वो बिल्कुल ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे उपमा आंसर बिल्कुल ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो दोस्तों पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते, इस काव्य पंक्ति में अलंकार जो है आपको बताना है दोस्तों। तो दोस्तों इस काव्य पंक्ति में अलंकार आप लोगों को लगा देना है, जो कि बिल्कुल सही आंसर है विरोधाभास, ए वाला बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। शांत रस शांत रस स्थायी भाव है। तो आपको इसका जो है बताना है कि कौन सा आंसर इसका ठीक है दोस्तों। चलिए बता देते हैं। जिनका आंसर ए ऑप्शन आ रहा है निर्वेद, वो बिल्कुल ठीक आंसर है दोस्तों। चलिए ठीक है दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। जलियांवाला बाग हादसे में कौन सा ब्रिगेडियर संबंध था। तो आपको इसका जो है वो जवाब देना है दोस्तों। तो आपको कौन सा आंसर यहाँ पे लगता है। अगर आप मैं कहूँ कि जनरल अगर मैं कहूँ कर्नल वेलेजली, तो बिल्कुल नहीं था। जनरल हैरिस भी नहीं था। ऑर्थर वेलेजली भी नहीं था। जिनका आंसर आ रहा है यहाँ पे सी जनरल डायर, वो बिल्कुल ठीक है दोस्तों। जनरल डायर यहाँ पे था आंसर इसका। ठीक है दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महाभारत
का फ़ारसी में अनुवाद किसने किया था दोस्तों? तो आपको यहाँ पे इसका जवाब देना है कि महाभारत का फ़ारसी में अनुवाद जो है वो किसने किया था? तो महाभारत में क्या इब्न बतूता ने किया था? बिल्कुल नहीं किया था। अबुल फ़ज़ल ने किया था? बिल्कुल नहीं किया था। बाबर ने किया था? बाबर ने भी नहीं किया था। जिनका आंसर आ रहा है बदायूं ने किया था, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। महाभारत का फ़ारसी में अनुवाद जो है वो बदायूं ने किया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हड़प्पा के लोग किसकी पूजा करते थे? तो आप लोगों को ये बताना है कि हड़प्पा के लोग किसकी पूजा करते थे। तो आप लोगों को बताना है दोस्तों। तो किन किन ने आंसर अपना गेस कर लिया है कि हड़प्पा के लोग जो हैं वो देवी माँ और पशुपति की पूजा करते थे। बी वाला आंसर इसका बिल्कुल ठीक होगा दोस्तों। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे है, गांधी जी ने दांडी मार्च किसके लिए प्रारंभ किया था दोस्तों? तो यहाँ पे किन किन का आंसर जो है वो सी के साथ जा रहा है, नमक कर लगाने के प्रति विरोध में। तो जी हाँ दोस्तों, जिनका आंसर सी वाला है नमक कर लगाने के प्रति विरोध में, उनका आंसर बिल्कुल ठीक है दोस्तों। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। महमूद गजनी का प्रसिद्ध अंतिम अभियान किसके विरुद्ध था? तो अब हम यहाँ पे इसका जवाब देंगे कि महमूद गजनी का प्रसिद्ध अंतिम अभियान किसके विरुद्ध था? वो था सोमनाथ के विरुद्ध। जी हाँ जी दोस्तों, अगर आपका आंसर सी है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। साथियों अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग प्रस्ताव किसके द्वारा लाया जा सकता है? तो अभियोग प्रस्ताव कौन ला सकता है यहाँ पे, इसके ऊपर बात करेंगे। जिन लोगों को अगर लग रहा है विधान परिषद तो नहीं, विधानसभा वो भी नहीं, लोकसभा वो भी नहीं, तो यहाँ पे अभियोग प्रस्ताव जो है वो राज्यसभा द्वारा लाया जा सकता है भारत के उपराष्ट्रपति के अभियोग में। ठीक है दोस्तों, तो अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए नौकरियों में आरक्षण प्रदान किया गया है? तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए नौकरी में आरक्षण प्रदान किया गया है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद जो है दो 335 जो है, ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही है। इसमें अनुच्छेद 335 में आरक्षण प्रदान किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या है? तो आपको ये बताना है कि किस राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या है। तो सबसे बड़ा अगर हम यहाँ पे कहें कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा जो है वो विधानसभा में सदस्यों की संख्या हो सकती है, आंध्र प्रदेश में नहीं, पश्चिम बंगाल में नहीं, महाराष्ट्र में नहीं, तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो राज्य है यहाँ पे वो है उत्तर प्रदेश। क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है सबसे बड़ा राज्य है यहाँ, इसलिए जो है यहाँ पे अधिकतम जो है सदस्यों की संख्या है। तो जिनका आंसर ए है उत्तर प्रदेश, वो बिल्कुल ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किसे क्षेत्रवें महासभा अधिवेशन के लिए अध्यक्ष निर्वाचित किया है? तो आपको ये बताना है कि अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया है। तो जिनका आंसर आ रहा है अब्दुल्ला शाहिद, तो बिल्कुल सही है ऑप्शन ए वाला। अब्दुल्ला शाहिद को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किसे जिसे क्षेत्र में महासभा अधिवेशन के लिए अध्यक्ष निर्वाचित किया हुआ है, वो है अब्दुल शाहिद। जी हाँ दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अस्थियों और दांतों में उपस्थित रासायनिक पदार्थ कौन सा है? तो आपको बताना है इसमें अस्थियों और दांतों में उपस्थित रासायनिक पदार्थ कौन सा है। तो यहाँ पे जिनका आंसर है ऑप्शन ए वाला, वो बिल्कुल ठीक है, CA3PO42। तो ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। न्यू न्यूक्लियोलस केंद्रिका इसके अंतर्गत उपस्थित है। तो आपको ये बताना है। तो इस न्यूक्लियोलस केंद्रिका इसके अंदर उपस्थित है, तो आपको बताना है इसका आंसर जो है वो आप बी लगा देंगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा। न्यूक्लियोलस केंद्रक इसका आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों आप लोगों को बताना है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, क्या कहते हैं रासायनिक नाम में इसको। तो दोस्तों इसको हम कह सकते हैं, हमने जब कभी भी केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो उसमें हम लोगों ने काफ़ी कई बार पढ़ा होगा, तो इसको हम कहेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सी वाला आंसर जिनका है आ रहा है वो बिल्कुल सही है, सोडियम बाइकार्बोनेट बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। मिस्ट्रल एक शीतल पवन है जो यहाँ की घाटी में चलती है। तो दोस्तों ये आपको बताना है कि मिस्ट्रल एक जो शीतल पवन है वो जो है कौन सी घाटी में चलती है। तो दोस्तों जिनका आंसर अगर ए आ रहा है रोन, वो बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। तो रोन वाला आंसर बिल्कुल ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। रेयान के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो आपको ये बताना है रेयान के निर्माण के लिए जो कच्चा माल जो है कच्चे माल के रूप में जो उपयोग किया जाता है निम्नलिखित में से उसे किस कौन से जो ऑप्शन है उसमें से यूज़ किया जाता है। तो आप लोग लगा देंगे सेलुलोज, जो इसका ए वाला आंसर है वो बिल्कुल ठीक है दोस्तों। हाल ही में भारत के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है। तो आपको बताना है कि वो किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो संयुक्त राष्ट्र पर पर्यावरण सद्भावना राजदूत जो है वो दिया मिर्ज़ा को, जिनका आंसर ए है वो बिल्कुल ठीक है। दिया मिर्ज़ा को हम लोग कह सकते हैं कि वो यूज़ किया गया है, दिया मिर्ज़ा को यहाँ पे नियुक्त किया गया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है दोस्तों। तो आप लोगों को ये बताना है कि किसे अध्यक्ष नियुक्त किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों जिनका आंसर आ रहा है ए विजय सांपला का, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो हाल ही में जो है वो विजय सांपला को अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। भारतीय आयकर है, तो आपको ये बताना है भारतीय आयकर एक्चुअली में है क्या। तो वो आपको बताना है कि इसका कौन सा आपको आंसर करेक्ट लगता है दोस्तों। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं प्रत्यक्ष और समानुपातिक जो आंसर है लोगों का अगर आ रहा है यहाँ पे डी वाला, वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। उपभोक्ता संतुलन में है ये तभी कहा जाता है दोस्तों। ये आपको बताना है कि ये इसका आंसर कौन सा आपको ठीक लगता है दोस्तों। तो दोस्तों अगर जिनका आंसर आ रहा है डी वाला, वे आय के एक नियत स्तर से अपनी आवश्यकताएं पूरी करने में सक्षम हो, डी वाला जिनका आंसर आ रहा है वो बिल्कुल ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। भारत में वे कौन सा राज्य है जहां आलू की प्रति हेक्टेयर पैदावार सर्वाधिक होती है। तो आपको बताना है कि जहाँ पे आलू की पैदावार सबसे ज़्यादा होती है वो कौन सा राज्य है। तो यहाँ पे आपको अगर यहाँ पे लग रहा है कि राजस्थान तो बिल्कुल नहीं है, तमिलनाडु भी नहीं है, पंजाब भी नहीं है, तो सबसे ज़्यादा जहाँ पे पैदावार होती है वो पश्चिम बंगाल। ए वाला आंसर जिनका आया है वो बिल्कुल ठीक है दोस्तों। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी। तो आपको बताना है कि गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी। तो जिनका आंसर भी आ रहा है अगर उन्हें लग रहा है प्रभावती, तो वो बिल्कुल ठीक है। सी वाला आंसर बिल्कुल यहाँ पे ठीक आंसर है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया। तो आपको बताना है। तो अगर जिन लोगों का भी आंसर अगर आ रहा है पावा ए, वो बिल्कुल ठीक आंसर है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चांद बीवी किस राज्य से संबंधित थी। तो आपको बताना है चांद बीवी जो है वो किस राज्य से थी। ठीक है दोस्तों, अगर जिनका भी आंसर लग रहा है ऑप्शन ए अहमदनगर, तो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का वृद्ध पौरुष ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है। तो आपको ये बताना है कि जो है भारत का वृद्ध पुरुष ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहते हैं। तो अगर लोगों का आंसर है जवाहरलाल नेहरू, नहीं, महात्मा गांधी को भी नहीं, गोपाल कृष्ण को नहीं, जिनका आंसर आ रहा है दादा भाई नौरोजी, तो बिल्कुल ठीक है आंसर डी वाला। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। मृत्यु दंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसको है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे ज़रा ध्यान दीजिएगा कि मृत्यु दंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार जो है वो सिर्फ राष्ट्रपति को होता है। जी हाँ दोस्तों, तो राष्ट्रपति बी वाले पे आप आंसर पे लगा देंगे तो बिल्कुल आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो मृत्यु दंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार जो है वो राष्ट्रपति को होता है। हो सकता है कुछ लोगों को पता भी हो, लेकिन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ज़रूर आ सकता है। भारत
के उच्चतम न्यायालय की केंद्र और राज्यों के बीच विवाद का निपटारा करने की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? तो दोस्तों आपको ये बताना है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की केंद्र और राज्यों के बीच विवाद का निपटारा जो है करने की शक्ति किसके अंतर्गत है? तो वो मौलिक अधिकारिता के अंतर्गत है। जिनका आंसर अगर ए आया है तो वो बिल्कुल ठीक आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्यपाल गवर्नर मंत्रिपरिषद की सलाह पर कब काम करेंगे? तो आपको बताना है राज्यपाल गवर्नर मंत्री पद की सलाह पर कब काम करेंगे। तो आपको यहाँ पे ये बताना है इसका आंसर कि जिनका अभी आंसर अगर आ रहा है विधानसभा को भंग करते समय ऑप्शन ए वाला आंसर जो है वो आपको बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं? तो आपको ये बताना है कि सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं? तो न्यूक्लियर अभिक्रिया के कारण जो है वो उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन ए वाला आंसर बिल्कुल इसका ठीक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक प्राकृतिक परिघटना जो प्रदूषण के कारण हानिकारक बन जाती है, ठीक है दोस्तों, तो वो क्या है? तो पादप ग्रह प्रभाव, ग्रीन हाउस प्रभाव जो है इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक प्राकृतिक परिघटना जो प्रदूषण के कारण हानिकारक बन जाती है, तो उसका ऑप्शन सी वाला पादप ग्रह प्रभाव बिल्कुल ठीक आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को और देखते हैं। अब घटकों में शामिल है। अब घटकों में क्या शामिल है तो दोस्तों आपको बताना है। अब घटकों में जो है वो बैक्टीरिया जो है शामिल है। बैक्टीरिया, जीवाणु और फंगी, कवक, ये दोनों ही लोग ही शामिल होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। प्रकाश भीरुता किसकी कमी के कारण होती है? तो आपको बताना है प्रकाश भीरुता किसकी कमी के कारण होती है, तो कौन सा विटामिन है यहाँ पे आपको बताना है दोस्तों जिनका भी आंसर अगर आ रहा है विटामिन बी टू, तो बिल्कुल सही है ऑप्शन बी वाला विटामिन बी टू जो है वो इसकी कमी के कारण जो है होता है। प्रकाश भीरुता की कमी के कारण जो है वो होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वे लवण जो जलीय अमोनिया विलयन में घुल जाता है, तो आपको बताना है वो कौन सा फॉर्मूला है दोस्तों। तो जिनका भी आंसर अगर सी वाला है, CuOH2, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। हाल ही में सुर्खियों में आया वानाक्राई है, तो इसका आंसर क्या हो सकता है दोस्तों? आप लोगों को बताना है हाल ही में सुर्खियों में आया वानाक्राई कौन सा वायरस है, तो आपको बताना है दोस्तों। जिनका भी आंसर अगर बी वाला है कंप्यूटर वायरस, तो बिल्कुल ठीक आंसर है। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र विद्युत बिजली उत्पाद करता है? तो आपको बताना है कि कौन सा जो है यंत्र है वो विद्युत उत्पादित करता है यहाँ पे। तो दोस्तों आप लोगों को लगा देना है डायनमो। डायनमो जो है बिल्कुल ऑप्शन ए वाला आंसर बिल्कुल सही है। जो है डायनमो जो है वो विद्युत उत्पादित करता है। अगले क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। भ्रंशन का मुख्य कारण क्या है दोस्तों? आप लोगों को बताना है भ्रंशन का मुख्य कारण क्या है। क्या हो सकता है भ्रंशन का मुख्य कारण, और भ्रंशन होता क्या है दोस्तों? क्या वो गुरुत्वीय बल होता है? नहीं होता है। ज्वारीय सक्रियता होता है? नहीं होता है। क्या वो पवन या हवा होती है? नहीं, तनाव होता है एक्चुअली में। तनाव आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। भ्रंशन का मुख्य कारण जो है वो तनाव होता है, डिप्रेशन भी कह सकते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे तमिलनाडु में स्थित थर्मल पावर प्लांट ये है, तो आपको थर्मल पावर प्लांट बताना है तमिलनाडु में कौन सा है दोस्तों। तो तमिलनाडु में जो स्थित थर्मल पावर प्लांट है दोस्तों, तो आप ऑप्शन डी लगा दीजिएगा, नेवेली। बिल्कुल आंसर ठीक हो जाएगा, नेवेली जो है वो बिल्कुल ठीक आंसर दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। किस राज्य में वनों का सर्वोच्च प्रतिशत है? किस राज्य में वनों का सर्वोच्च प्रतिशत है? तो किस राज्य में जो है सबसे ज़्यादा जो है वो पेड़ पाए जाते हैं, तो आपको ये बताना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो क्या उत्तर प्रदेश में है? क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, तो उत्तर प्रदेश नहीं है। अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश में बिल्कुल नहीं है। असम में भी नहीं है। तो आप अगर आपको ये तीनों नहीं दिख रहे हैं तो मिज़ोरम लगा दीजिएगा। बी ऑप्शन बी वाला आंसर आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो मिज़ोरम में सर्वोच्च प्रतिशत है वनों का दोस्तों। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम एक बार देख लेते हैं। धर्म के बारे में ये किसने कहा था कि ये जनता की अफीम है? तो अगर ये हिटलर ने कहा था तो बिल्कुल नहीं, हिटलर ने नहीं कहा था। स्टालिन ने भी नहीं कहा था दोस्तों, और लेनिन ने भी नहीं कहा था। इस बात को कहा था मार्क्स ने, जिनका आंसर डी है, तो बिल्कुल ठीक है दोस्तों आंसर।
तो दोस्तों ये थी हिंदी और जीके की क्लास। दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी हो क्लास तो बिल्कुल इसको जो है शेयर ज़रूर कर दीजिए एक बार। और अगर आप इसको ठीक से आपने पढ़ी है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके जो पेपर जो आपका जो पेपर आएगा वो आप उससे 75 मार्क्स जो है आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि बहुत ही मेहनत से ये पेपर बनाया गया है। आप लोग देखेंगे आगामी पेपर में आपकी जो शिफ्ट होगी तो आपके पेपर में ज़रूर ना बहुत सारे क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से फंसेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और ऐसे ही वीडियोस हमारे चैनल पर आते रहेंगे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने ज़रूरतमंद लोगों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।